अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो गए, मजे में हो गए, फर्स्ट क्लास हो गए। अब ये हफ्ता स्टार्ट हुआ है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हफ्ता है, पूरी मैक्रो इकोनॉमिक दुनिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हफ्ता है। सबसे पहली चीज जिसके ऊपर लोगों की नजर नहीं है, आज 8 अक्टूबर हो गई है, 26 अक्टूबर को फिनटेक की फेडरल रिजर्व फ्लोरिडा की बहुत बड़ी मीटिंग है। फिनटेक मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, और इस फिनटेक की मीटिंग के अंदर जो मेजर चीज के ऊपर ये लोग बात करेंगे और जिस मेजर चीज को इन्होंने आने वाली फाइनेंशियल दुनिया के अंदर इन्वॉल्व करना है, दैट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और इस वक्त अगर आप लोग देखें, अक्टूबर के महीने में, जिसको अक्टूबर भी कहा जाता है, मेजॉरिटी लोग बेरिश हो रहे हैं, मेजॉरिटी लोग जो है मार्केट को नीचे देख रहे हैं। मैं आज कुछ मेजर ग्रुप्स के अंदर देख रहा था, 20,000 बीटीसी की बातें हो रही हैं। 20,000 बीटीसी एक ड्रीम कम ट्रू है। 20,000 बीटीसी एक ख्वाब है। बीटीसी वो इंस्ट्रूमेंट है या क्रिप्टो दुनिया वो चीज है जिसके अंदर इस वक्त ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और ब्लॉकचेन एडवांसमेंट्स हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही है, इसकी अडॉप्शन हो रही है। दिस इज लाइक अर्ली इंटरनेट। अगर इस वक्त इस चीज को हम नहीं समझेंगे और शॉर्ट टर्म बेरिश अगर हम हो जाएंगे तो ये गलत है। दूसरी चीज जो गलत इलाम है मेरे ख्याल से वो ये है कि अगर इस वक्त हम इस मार्केट के अंदर सिर्फ इसलिए घुसें कि हम क्विकली एक लैम्बो ले सकें, हम क्विकली एक पेंट हाउस में शिफ्ट हो सकें, हम क्विकली सोने की चेन पहन के एक रैपर बन के घूम सकें, तो ये भी बहुत ही गलत पर्सपेक्टिव होगा इस मार्केट में घुसने का। इस वक्त इस मार्केट में क्योंकि इंस्टीट्यूशनल मनी घुस चुकी है मेजॉरिटी, तो मैनिपुलेशन इस मार्केट के अंदर पहले भी थी और अब तो खुल के है, क्योंकि ईटीएफ है आपके पास। आज अगर ईटीएफ से आउटफ्लो होता है तो बीटीसी नीचे, आज अगर ईटीएफ में इनफ्लो होता है बीटीसी ऊपर। $23 बिलियन प्लस का ईटीएफ बिटकॉइन के अंदर है, फास्टेस्ट ग्रोइंग मोस्ट सक्सेसफुल ईटीएफ। इस चीज को तो हर हेडलाइन पे होना चाहिए, हर फाइनेंशियल न्यूज, फाइनेंशियल टाइम्स, फाइनेंशियल चैनल, फाइनेंशियल हर बंदे की जबान पे बात होनी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा। इस वक्त आपको क्या समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट है, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, रीजंस ऑफ बीटीसी गोइंग डाउन, रीजंस ऑफ मार्केट गोइंग डाउन। जबकि ऑल्ट सीजन अभी लगा ही नहीं है। ऑल्ट सीजन लगता है या मार्केट्स पंप होती हैं या बुल रन आता है जब मैक्रो इकोनॉमिकली मॉनेटरी रिलैक्सेशन मार्केट में होती है। इतने $140 बिलियन चाइना ने मार्केट में घुसाए हैं, जापान मार्केट में पैसे घुसा रहा है। ओवरऑल जीसीसी गल्फ दुनिया के अंदर इंटरेस्ट रेट्स कम हुए हैं। दुबई यूएई में इंटरेस्ट रेट्स कम हुए हैं क्योंकि यूएस के साथ पैक्ड है इंटरेस्ट रेट्स। यहाँ पे मॉर्गेज लोग ज्यादा लेंगे, लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, लोग लोन्स बहादुरी से ले सकेंगे, चाहे कॉर्पोरेट लोन्स हो चाहे पर्सनल लोन्स हो, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो गया है, पैसा सस्ता हो गया है। जब पैसा सस्ता होगा तो दो चीजें होंगी। एक चीज होगी कि पैसा मार्केट में घुसेगा। किस मार्केट में? स्टॉक में, क्रिप्टो में, रियल एस्टेट में भी। लेकिन रियल एस्टेट में थोड़ा टाइम लगता है। आज अगर आप बिटकॉइन खरीदना चाहें या क्रिप्टो खरीदना चाहें, विद इन 30 मिनट्स, 20 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स आप अपने बाइनेंस एप्लीकेशन पे खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपने रियल एस्टेट परचेज करनी है, महीने का प्रोसेस है। मॉर्गेज कर रहे हो, शायद 2 महीने का प्रोसेस है। तो पैसा जो फ्री हुआ है मार्केट्स में घुसेगा। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि पैसा सस्ता होने से पैसे की वैल्यू कम होती है। जब पैसे की वैल्यू कम होगी तो उस वैल्यू को बचाने के लिए इंडिविजुअल्स, मैं, आप अपनी परचेजिंग पावर को संभाल के रखने के लिए क्या करेंगे? हम उन मार्केट्स में घुसेंगे जहां हमें ऐसा लगेगा कि इंक्रीज ऑफ वैल्यू उन मार्केट की इन्फ्लेशन से ज्यादा है, ताकि हमारे पैसे की वक्त या मेरी अपनी पर्सनल बाइंग पावर रिजर्व होकर रहे। ये कॉन्सेप्ट है मनी के, ये आपको यूनिवर्सिटी स्कूल में नहीं पढ़ाए जाएंगे। ये आपको चाचा मामा ताया भी नहीं बताएगा। वो बोलेगा बेटा नौकरी लगी, नहीं लगी क्या, क्यों नहीं लगी, जाके नौकरी करो। ज्यादातर लोग आपको प्रिपेयर इस चीज के लिए करेंगे। बचपन से लेकर निकलने तक, यूनिवर्सिटी तक आपको एक सिस्टमैटिक फूल बना के, एक फैंसी रैपर देके आपको कोट पैंट सूट का आपको कॉर्पोरेट ऑफिस में फेंक दिया जाएगा। डब्बे के अंदर आपकी जिंदगी बना दी जाएगी। याद रखो, उस डब्बे को इस्तेमाल करो अपने आप को उस डब्बे से निकालने के लिए और फ्री करने के लिए। कोई दुनिया में फ्रीडम नहीं है अनलेस तुम्हारी जेब के अंदर इतना पैसा नहीं है कि जो तुम्हें चीज अच्छी नहीं लगती, जो इंसान अच्छा नहीं लगता, जो नौकरी अच्छी नहीं लगती, जो चीज अच्छी नहीं लगती, तुम उसको बोल सको मां सलामा मैं जा रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे पास बैकअप है। और तुम्हारे पास बैकअप डाइवर्सिफाइड इनकम स्ट्रीम से बनेगा। तुम्हारे पास सबसे पहले बैकअप पैसे का कैसे बनेगा? पैसे को समझ के बनेगा, पैसे के ऊपर एजुकेशन लेके बनेगा। सबसे नंबर 1 चीजें करने वाली है और ज्यादातर लोग ये नहीं करते। बेसिक्स ऑफ मनी ज्यादातर लोग नहीं समझते। रेट कम हो रहे हैं, मॉनेटरी रिलैक्सेशन हो रही है, स्टिमुलस पैकेजेस इकोनॉमीज के अंदर आ रहे हैं। चाइना दुनिया की सबसे बड़ी, दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, यूएस बड़ी इकोनॉमी है, दोनों स्टिमुलेट कर रहे हैं और हम बेरिश हो रहे हैं। जब पहले इन्होंने हमें बुलिश किया था तो इसका रिवर्स कर रहे थे, आज ये हमें बेरिश कर रहे हैं और उसका रिवर्स कर रहे हैं। ये सिर्फ बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हिस्टोरिक रेफरेंस और फैक्ट्स के ऊपर है, ये मेरी एहसासात के ऊपर नहीं है, ये मेरी फीलिंग्स नहीं बयान कर रहा मैं आपको, ये मैक्रो इकोनॉमिक फैक्ट्स बयान कर रहा हूँ आपको, मार्केट की मनी की मूवमेंट्स बयान कर रहा हूँ आपको, आपके लिए बयान कर रहा हूँ आपको, वरना मैं इधर बैठ कर कॉफी इंजॉय कर रहा था। दूसरी चीज, ठीक है, कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है
कि अभी इस वक्त अगर मार्केट्स गिरेंगी तो एक बहुत बड़ा ब्लैक स्वान चाहिए, एक बहुत बड़ा ऐसा इवेंट चाहिए जो कि अनथिंकेबल है, क्योंकि उसके अलावा कोई मॉनेटरी सेंस नहीं बनती। बाकी देखें इंशाल्लाह मैं मजीद कुछ बिटकॉइन पे अपडेट्स हैं, मजीद कुछ मार्केट पे अपडेट्स हैं, वो मैं आप लोगों को दूंगा आने वाले वक्त में। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।